स्टार्ट करते हैं अगले सेट से। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? एकल का तद्भव शब्द है, ऑप्शंस हैं हमारे अकल, अकेला, अकिल। कोई नहीं, अकिल नाम का कोई शब्द होता ही नहीं। अकेला और अकल में देखना है। एकल मतलब कि अकेला, ठीक है। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र मतलब होता है लाइक शिव जी का रौद्र रूप, मतलब समथिंग रिलेटेड टू वेरी एंगर, मतलब समथिंग रिलेटेड टू क्रोध। तो आंसर इज क्रोध, ठीक है। भय, विस्मय, शोक ये भी रस हैं। एंड विस्मय मतलब जैसे कि आश्चर्य से हम बात करते हैं, ठीक है। शोक मतलब शांत हो जाते हैं, शांत रस का स्थायी भाव है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? काला, शांत, आगामी, तुम। क्लियरली तुम विशेषण नहीं है, क्योंकि तुम जो है वो क्या है? सर्वनाम, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध है, तो ये वर्तनी वाला, वर्तनी अशुद्धि, शुद्धि वाले जो क्वेश्चन है ना, अच्छे से देखने हैं वो। तो आंसर इज इसमें 3-4 ऑप्शन है। दीर्घायु होता नहीं है। दीर्घायु, दीर्घायु में जो ये रा की मात्रा होती है ना, कि रा होता है। दीर्घायु घ पे रा होता है, तो ये ऑप्शन डी। किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? तिथियों के नाम तो देखो, अष्टमी, नवमी तो नहीं, स्त्रीलिंग होते हैं अधिकतर, इनके स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, ये भी स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम हिंदी, मराठी, गुजराती, ये भी हैं। दिनों के नाम रविवार, शनिवार, मंगलवार। तो आंसर इस दिनों के नाम जो होते हैं वो अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। नंबर 6, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तिमिर शब्द का विलोम क्या है? आलोक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ज्योतिर्मय का क्या होता है? तमोमय, समथिंग रिलेटेड टू तिमिर, तमस से रिलेटेड होता है ज्योतिर्मय। क्वेश्चन नंबर 7, विस्मय स्थायी भाव किस रस से होता है? दिस इज द रीज़न कि मैं सारे ऑप्शंस नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अब जब सारे सेट्स करेंगे ना, तो हमारे पास सारे ऑप्शंस जो होंगे हम डिस्कस कर ही लेंगे। जैसे रौद्र रस का भी हम डिस्कस किया क्वेश्चन 2 में, क्या था? क्रोध। अगला रस कौन सा है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय किस में होता है? अभी हमने बोला अद्भुत, आश्चर्य, वैसे बोला वाह, अरे, शाबाश, ऐसे वाले में। निर्देश है 8 से 10 तक जो है वो क्या है? अनुच्छेद कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है। ये वाला ईजी है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे देख लेंगे। इसमें थोड़ा सा ये हम अगर नहीं भी देखेंगे ना कॉम्प्रिहेंशन, तब भी हमें पता होना चाहिए। परमुखापेक्षता, परमुखापेक्षता मतलब पर दूसरे का मुख देख रहे हैं, तो ये बेसिकली पराये दूसरों से आशा रखना, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि दूसरों से आशा रखते हैं कि यार उसका मुंह क्यों देख रहे हो, मतलब इज लाइक हिंदी में बोलते हैं ना कहावत कि दूसरों से आशा रखना, मतलब दूसरे का चेहरा मुख देखना। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्वेश्चन 10, हिंदी, हिंदी भाषा, हिंदी लिखी जाती है, बोली जाती है, तो ऑफकोर्स ये स्त्रीलिंग है। सेवा की जाती है ना, सेवा करते हैं, सेवा कर रही हूँ, तो ये समथिंग रिलेटेड टू स्त्रीत्व, फेमिनिन, ठीक है। प्रयोग किया जाता है ना, प्रयोगशाला, प्रयोग किया जाता है। भाषा भी बोली जाती है, भाषा भी हमारा स्त्रीलिंग है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? प्रयोग। प्रयोग जो है वो पुल्लिंग है। क्वेश्चन 11, ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द, ना मानने वाला व्यक्ति, आंसर वुड बी नास्तिक। आस्तिक कौन है? जो ईश्वर को मानता है। सनाथ पंडित, इजी हैं, आप जानते ही हैं। इनमें तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? तीक्ष्ण शब्द का, तीक्ष्ण मतलब समथिंग तीखा, ठीक है, तो आंसर वुड बी मंद। प्रखर भी इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, समथिंग, ठीक है, तो प्रखर, क्षीण, तीव्र, ये समथिंग, ये सारे ना तीक्ष्ण से रिलेटेड ही हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? विलोम, विलोम विल भी मंद। कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवाल, दीवाल होता ही नहीं है। क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवाल, ये भी कट गया, तो क्या दीवार बहुत ऊंची है, तो ये दीवार है, ये भी कट गया, तो आंसर वुड बी ए, क्या दीवार बहुत ऊंची है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? देखो अभी हमने 2 स्त्रीलिंग पुल्लिंग के क्वेश्चन किए थे, अभी सीधा सीधा डेफिनेशन ही पूछती, तो जिससे हमें पुरुष होने का या स्त्री होने का भाव मिलता है, बोध होता है, उसको हम लिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? मारुति नहीं है, मारुति बजरंगबली का है। हुताशन मतलब आग से रिलेटेड है, कृषाणु भी आग से रिलेटेड है। आदित्य जो है वो है हमारा सूर्य से रिलेटेड, ठीक है। अतएव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या है? अतः प्लस एव, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण ये अतः प्लस एव, अतएव, ए इज द राइट आंसर। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं, देखो 3 3 2 बार आ रहा है, और तीनों बार जो है
तीन बेर, और दोनों बार जो है इनका मतलब अलग है। एक बार बेर से रिलेटेड है और एक बार कितनी बार खाती हैं, ठीक है। तो आंसर वुड बी यमक अलंकार, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी आगे जब आप सेट्स लगाएंगे तो मिल ही जाएंगे। तो यमक, अब याद रखना, यमक में कोई भी मतलब एक वर्ड का रिपीटेशन होता है और हर बार उसका मीनिंग चेंज होता है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? संख्या मतलब बेसिकली काउंटेबल, ठीक है ना। तो काउंटेबल विशेषण है जिसको आप काउंट कर सकें। भद्दा नहीं, ये तो गुड़ है। सुंदर, ये भी गुड़ है। 20 मीटर कपड़ा, 4 कुर्सियाँ। तो देखो ये जो है ना सामने सीधा सीधा दिख रहा है, 4 कुर्सियाँ आप गिन सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कुर्सी। तो आंसर वुड बी द डी, आंसर वुड बी डी ऑप्शन। इसमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? देखो हमने देखा ना कृत्रिम झील, तो कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, एंड इसका तो विलोम क्या होगा? नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी वर्तनी, ये याद कर लो क्वेश्चन, आंसर बिल्कुल याद कर लो क्योंकि दोबारा रिपीट हो सकता है। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? आंसर इज ए, 1967 में, ठीक है। तो वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो इजीली वीडियो भी शॉर्ट रहेगा और लॉन्ग वीडियोस में आपका कंसंट्रेशन भी ब्रेक होता है। तो लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस अगली वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टेड, बाय बाय।